किया और झाड़ा लगवाया और बाबा से आशानी के बारे में पंडित जी अपनी जबान से जिस किसी को भी जो कुछ कहे तो भी बोल सकते। एकदम आज है बिरला जी तो एकदम निम्न परिवार से थे। गोगा जी का मंदिर है, पहले यही मंदिर भी पसारी परिवार के घर से 2 रोटी दही आता है डेली। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट भी जरूर करें। ये क्या बन रही है भैया? बड़े बन रहे हैं, बाबा के पसंद थे, बाबा के बड़े, बाबा को पसंद थे बड़े। बाबा के शेर और बड़ा भुजिया यही प्रसाद करते थे बाबा। बड़ा तो पानी का बड़ा, दही बड़ा, इस तरीके से यही प्रसाद चढ़ता है। ये शेल है, ये चढ़ती है, उसके साथ में वो नमकीन है भुजिया, इसको मिक्स करके ये भुजिया इसमें मिक्स करके वो प्रसाद है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के चिड़ावा में। चिड़ावा में बाबा पंडित परमहंस बावलिया महाराज जी का समाधि स्थल है और बाबा के अनेकों चमत्कार हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। और जैसे ही हम मंदिर में पहुंचे तो बाबा की आरती का समय हो गया था। तो जानते हैं बाबा के चमत्कार और कहानी के बारे में पंडित जी से। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं चिड़ावा में। चिड़ावा में गोगा महाराज जी का मंदिर है और गणेश नारायण जी की समाधि है। और इस मंदिर बहुत विख्यात मंदिर है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। जो बिरला जी का नाम आप जानते हैं, उनके गुरुजी हैं। तो आज उन्हीं के बारे में उनके मंदिर में आए हुए हैं। तो संजय पुजारी जी हमारे साथ, तो ये बताएंगे क्या है मंदिर की, व्याख्या करेंगे मंदिर की प्रसिद्धि क्या है। तो गणेश नारायण जी का पूरा नाम है पंडित श्री गणेश नारायण जी। इनको बावलिया बाबा भी बोलते हैं। बावलिया बाबा पंडित गणेश नारायण जी बुगाला गांव में जन्मे थे और बुगाला गांव में जन्म लेने के बाद इन्होंने शिक्षा नवलगढ़ से प्राप्त की। देवी के उपासक थे, इन्होंने देवी की उपासना की और नवरात्र किए। नवरात्र में देवी प्रसन्न होने से और इनके नवरात्र विघ्न हो गए। गांव वालों ने नवरात्रों में विघ्न कर दिया, किवाड़ तोड़ दिए। किसी बनिए का पुत्र बीमार था, मरणासन पे था, तो गांव बनिए ने, परिवारजनों ने गणेश जी से ये कहा कि आप नवरात्र करो, हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तो उस समय बाबा ने नवरात्र किए, लेकिन बाबा ने शर्त रखी थी कि मैं नवरात्र बंद कमरे में करूँगा, नहीं कोई अंदर आएगा, नहीं कोई बाहर, और नहीं मैं खाऊंगा, नहीं मैं पीऊंगा, मैं मेरे एकाग्रचित होकर देवी के नवरात्र करूँगा। 9 दिन तक कमरे के अंदर बंद होके कोई अंदर नहीं आएगा, नहीं कोई जाएगा। तो बाबा ने बनिए ने शर्त मान ली। बाबा ने नवरात्र शुरू कर दिए। 4 दिन बाद बाबा तो बाहर निकले नहीं। बनिए के परिवारजनों के, मोहल्ले के व्यक्तियों के ये भ्रम हो गया कि कहीं पंडित जी अंदर एक्सपायर तो नहीं हो गए हैं। 4 दिन हो गए, पानी पेशाब, दिनचर्या चिड़िया कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो वो कमरे के चारों तरफ दीवार के कान लगा के वैसे अपनी जान में बाबा की जानकारियां ले रहे थे। लेकिन उनके भ्रम होने की वजह से उन्होंने जो किवाड़ थे कमरे के वो तोड़ दिए और देवी साक्षात बाबा के सामने प्रकट थी और वो प्रकाश अंदर आया। आने से देवी विकराल रूप धारण कर लिया। बाबा ने देवी की तरफ देखा तो बाबा पगला गए, विकराल रूप बाबा देख नहीं पाए। तो देवी के बाबा ने पैर पकड़ लिए कि माता मेरा क्या दोष है। तो माता जी ने कहा कि आप सेवा करते हो तो आप ही दर्शन करो, सही, दूसरे क्यों दर्शन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि मेरा क्या दोष है इसमें, मैंने तो आपकी पूजा अर्चना की थी, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, मैं तो आपके पास बैठा था। तो देवी ने प्रसन्न होकर बाबा से कहा कि आप अपने मुंह से जो कुछ भी किसी को कह दोगे वो सत्य हो जाएगा। आप 1.5 का मंत्र का जाप करो और आज से आप सिद्ध वचन हो गए। अपने जबान से जिस किसी को भी जो कुछ कह दोगे वो सत्य हो जाएगा। तो माता रानी ने उन्हें उस समय आशीर्वाद दिया। उस समय आशीर्वाद दे के माता तो विलुप्त हो गई और बाबा वो रूप देखने के बाद थोड़े पगला गए। तो बाबा ने जो वस्त्र पहन रखे थे पंडिताई के, वो वस्त्र
छोड़ दिए, नीले कपड़े पहन के बाबा नवलगढ़ से चिड़ावा आ गए। चिड़ावा आने के बाद यहाँ पे जब हम यहाँ बैठे हैं, ये अपना प्राचीन गोगा जी महाराज जी का मंदिर है। इनकी 500 बीघे की गोचर भूमि थी। अब तो अपन जो बैठे हैं मंदिर परिसर में 1.5 बीघे जमीन ही बची है और सब लोग रहने लगे। हाँ, लोग रहने लगे कब्जा करके। तो ये पूरी बनी थी। तो बाबा क्या है, अघोर साधना करते थे। बाबा को अघोरी संत भी कहते हैं। कभी सिंह बने, कभी सांड बने, बाबा तो औलिया फकीर बने। तो बाबा क्या है, रात को चौड़ा छोड़ते थे। तो ये स्थान 500 बीघे की गोचर भूमि एकदम सुनसान था। तो बाबा यहाँ पे अपनी अघोर क्रिया करते थे और बाजार में भ्रमण के लिए जाते। तो वहाँ पे बड़ा बाबा को प्रसन्न, बड़ा इच्छा है, सबसे प्रिय प्रसाद बड़ा ही था बाबा को। तो बाबा बड़ा खाने के लिए बाजार में जाते, या गोगो जी की जो बनी थी चाहे अब समाधि स्थल है, बाबा यहीं रहते थे और अपना रात्रि को कभी सिंह बन जाते, कभी सांड बन जाते। बाबा ने जिस किसी को भी अपने मुंह से कह दिया वो सत्य हो गया। और आप देख सकते हैं कि बाबा के दरबार के अंदर इतना सुंदर बना हुआ है कि माता रानी के और बाबा की बहुत सारे अनेक चित्र लगे हुए हैं। और आप भी बाबा के दर्शन करें और दर्शन करके आशीर्वाद लें और अपने घर परिवार की सुख शांति का आशीर्वाद मांगें। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बाबा के सामने प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, जैसे कि बड़े हैं जिसको बाबा को बहुत पसंद है। और यहाँ झाड़ा भी जैसे किसी को परेशानी हो तो भी लगाया जाता है। और इसी प्रकार हम भी आगे बढ़े और हमने भी बाबा के सामने प्रसाद अर्पण किया और झाड़ा लगवाया और बाबा से आशीर्वाद मांगा अपने परिवार के लिए और सभी लोगों के लिए। तो देख सकते हैं कि भक्तों की भारी भीड़ रहती है यहाँ पर। अब आगे जानते हैं कि बाबा जी से बिरला किस प्रकार जुड़े हुए थे। अपने यहाँ से 15 किलोमीटर पिलानी से वहाँ पे जुगल किशोर जी, घनश्यामदास जी बिरला जी, हाँ बिरला जी एकदम आज है। बिरला जी तो एकदम निम्न परिवार से थे। जुगल किशोर गरीब से गरीब, हाँ गरीब से गरीब। वो पिलानी से पैदल चल के यहाँ चिड़ावा आते थे, बाबा की सेवा करते थे। और ये मान के चलो बाबा के अलावा उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, बाबा को ही सब कुछ मानते थे। एक दिन बाबा उनकी सेवा से खुश हो गए और बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया कि आप पूर्व दिशा में चले जाओ। अच्छा। तो जुगल किशोर जी पूर्व दिशा में गए। पूर्व दिशा में गए तो वहां पे रास्ते में उनको एक काला सर्प मिला, उनके फन के ऊपर सोनचिड़ी बैठी थी। तो जैसे मान लो आज अपन घर से निकलते हैं, कोई पानी के मटके मिल जाए, बिल्ली कार काट जाए, तो अपने लोगों की भ्रांति होती है यार अब शकुन हो गया, अब शकुन हो गया। तो उस जमाने में जुगल किशोर जी बिरला थे, उनको भी ये लगा कि यार आगे काल है। तो वो वापिस आ गए। तो बाबा ने देखा कि ये तो वापिस आ गया। तो बाबा ने पूछा आप कैसे आ गए? तो बोले साहब ऐसे ऐसे वो काल मिला, सर्प था, मैं तो अब शकुन देख के आ गया। तो बाबा ने उसकी गर्दन पकड़ी जुगल किशोर जी की और अपनी हंडिया में दिखाई कि आप हंडिया में देखो क्या है। तो आज जो वर्तमान पिलानी है वो बाबा ने 111 साल पहले उसको दिखा दिया था, हंडिया में दिखा दिया कि अगर तू चला जाता तो छत्रपति राजा हो जाता, अभी भी तू चला जा तेरा दुनिया में नाम हो जाएगा, लेकिन तुम करनी वरनी चालू रखना। तो बिरला जी उसी पांव वापिस पूर्व दिशा में चले गए। तो बिरला जी तो जुगल किशोर जी से बिरला जी बन गए। अभी भी आप यहाँ पे पूरी दर्शन करके परिक्रमा लगाओगे तो बाबा की समाधि के पास में ही एक धर्म स्तूप है, वो बिरला द्वारा निर्मित है, उसमें नेम प्लेट लगी हुई है, आप देखना। सिर्फ और सिर्फ बिरला जी के द्वारा वही बनवाया गया है। और जब आप मंदिर के दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं और परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं तो वहाँ पे आपको चित्त स्वरूप बाबा के अनेक चमत्कारों की कहानियाँ दिख जाएंगी कि किस प्रकार बाबा ने अपने समय में जीवन काल में लोगों को चमत्कार किए और लोगों का भला किया। और आप देख सकते हैं कि इनमें अनेकों कहानियाँ लिखी हुई हैं जिसमें बाबा ने कई लोगों के भले किए। अब आगे देखते हैं कि मंदिर की परिक्रमा के बाद यहाँ पे नारियल लगे हुए, जिसकी कोई इच्छा होती है वह यहाँ पे नारियल चढ़ाता है। और इस सामने महाराज गोगा जी का मंदिर है। पहले यही मंदिर यहाँ पे हुआ करता था, बाबा बाद में यहाँ पर आए थे। और यहाँ जीन माता का भी मंदिर बना हुआ है
देख सकते हैं आप। और यहाँ पे अनेक अनेक मंदिर बने हुए हैं और सामने लोग परिक्रमा लगाते हुए मंदिर के आपको दिखाई दे जाएंगे। पूरा का पूरा मंदिर प्रांगण है और बहुत ही खूबसूरत प्रांगण बना हुआ है। और जो सामने भी आपको दिखाई दे रहा है ये मीराबाई जी का स्मारक है। और आगे बढ़ते हैं तो बजरंगबली का भी एक बहुत ही सुंदर मंदिर दिखाई देता है। अब आगे एक और कहानी है कि बाबा की समाधि में आस भी एक घर से आती है रोटी भोग लगाने के लिए। आप जैसे जो ही चिड़ावा में एंट्री करोगे तो पसारी स्टेशन के ऊपर जो लाल कोठी है पसारी परिवार की, उनमें उनकी जो पूर्वज थी शांति देवी, वो उनके कच्चे मकान थे। बाबा उधर से गुजरे तो उसने आवाज लगाई बाबा अंदर आओ। बाबा अंदर प्रवेश किया तो उसने रात की बासी रोटी और दही लेके बाबा के सामने रख दी, बाबा खाना खाओ। तो बाबा ने रोटी देख के और कहा कि बेटा पानी का लोटा ले गया। तो बनियानी शांति देवी जो ही पानी लाने के लिए गई तो बाबा ने वहाँ गड्ढा खोद के रोटी काट दी। वो वापिस आई, उसने कहा बाबा ये क्या किया आपने? तो बाबा ने कहा मैंने ये रोटियों का पेड़ लगाया है, जब मैं मर जाऊंगा तो तेरे घर से 2 रोटी मेरी समाधि जाएगी। बाबा को 111 वर्ष हो गए समाधि लिए हुए। आज भी पसारी परिवार के घर से 2 रोटी दही आता है डेली उनका भोग लगता है। चाहे उनके स्यावड़ हो, सूती हो, उनके कुछ भी हो। बाहर विदेशों में, इंडिया में खूब उनके बढ़िया धंधे व्यापार हैं, खूब मौज होकर रखी है बाबा ने। दूसरी बात, बाबा का आशीर्वाद है। चिड़ावा को बाबा ने शिवनगरी का नाम दिया है। यहाँ पे सुअर और सूरवीर नहीं रहते हैं। सुअर जानते हो ना? हाँ, सुअर और सूरवीर नहीं रहते यहाँ। गुंडा तत्व नहीं है। अगर कोई सुअर पालन करता है, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, वैसे कोई सुअर पालन करता है तो वो 10-5 दिन से ज्यादा चिड़ावा में रहता नहीं, खत्म हो जाता नहीं। यहाँ पे गुंडा पनपता है। तीसरी बात, यहाँ पे जितने भी चिड़ावा के प्रॉपर चिड़ावा के आसपास के जितने भी गांव शहर है, वो सब के सब उनके बच्चा पैदा होता है, शादी होती है तो वो सर्वप्रथम बाबा के मंदिर से ही शुरुआत करते हैं। बच्चा पैदा होता है, जड़ूला, शादी की जो गढ़ जोड़े की जात है, सब बाबा से। गाय भैंस पशु जो भी रखते हैं तो दूध दही छाछ जो भी होता है सबसे पहले बाबा के ही। एक चीज हो रही है कि जैसे जो बिरला परिवार है तो उन्होंने मंदिर नहीं बनवाया यहाँ पे, जिस तरीके से बाबा ने उनके इतना आशीर्वाद दिया, इतना उनको बढ़ाया, नहीं। अब उसके बारे में तो बाबा जाने, बिरला परिवार मंदिर उनके द्वारा नहीं उनके द्वारा कोई बड़ी चीज बाबा नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं। सिर्फ एक धर्म स्तूप है, उसके ऊपर बिरला जी ने अपने जीवते जी ही और अपनी नेम प्लेट लगा रखी है। आज भी वर्तमान में भी है वो, और उनको सबको